मैं आज आपको कहानी कुर्सी की में बताने जा रहा था, वैसे शुरुआत में खबर ना आती तो बिहार चुनाव के साइड इफेक्ट, एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार, अब कहां कहां तक उसका असर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश यादव ने बिहार से क्या सीखा और लग रहा है कि उन्होंने उसका सबक तो लिया है। अब उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या करना क्या न करना ये साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का बिहार में स्ट्राइक रेट सबने देख लिया, तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे। साथ ही अखिलेश यादव को यह डर भी अब लगने लगा है, कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भारी पड़ गई बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को, यही दाग तो उनके ऊपर भी लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये ना किसी तरीके से सर चढ़ के बोले। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के कलाकारों ऐसे गाने ना बना देना जैसे बिहार वालों ने बना दिए थे तेजस्वी यादव जी के लिए। सही में उन्होंने यही कहा कि वो जो गाने उस वक्त चल रहे थे वैसे गाने ना बना देना। अखिलेश यादव दरअसल बिहार चुनाव के बीच आरजेडी के लिए बने गानों की बात कर रहे थे। आरजेडी के विवादित गानों पर जो लोगों ने बनाए और उस पर खूब कट्टा गोली सब कुछ था, उसमें खूब बीजेपी ने, खुद मोदी जी ने अपनों का गानों के बोल बोल के बताया था कि ये गाने बन रहे हैं अभी से, अभी तो चुनाव चल रहा है, आहट भी नहीं हो रही कि महागठबंधन आएगा। तो देख लीजिए राजद के समर्थक कैसे कैसे गाने बना रहे हैं। और करीब करीब अपनी हर रैली में उन्होंने आरजेडी के लिए बने इन गानों का जिक्र किया था। तो अखिलेश यादव की आप बात सुनिए, फिर मैं आपको वो जो बोल थे गानों के वो भी सुनाऊंगा। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना, और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। अखिलेश जी समझदार आदमी है। गाने क्या थे वो, भैया को आने दो सत्ता में, कट्टा सटा के उठा लेंगे घर से, छेद छेद हो जाए तुम्हारी बॉडी में रे, मारब 6 गोली सिक्सर के छाती पे रे। ये गाने जो थे, और ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ही बोल के बताते थे कि ये गाने बज रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई ये गाने मेरे नाम पे मत बनाना कम से कम, और ये भी मेरे पार्टी वाले भी सावधान रहना कि कोई एआई से मेरे नाम पे ना चिपका दे। देखिए अखिलेश यादव को ये मालूम है कि 2017 का जो चुनाव था सॉरी जो पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं का भी असेसमेंट था कि सरकार बहुत मुश्किल से बन पाएगा। लेकिन कहा जाता है तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योगी जी को बुलाया दिल्ली में और ये पूछा कि भाई आप कितने सीटें ला रहे हैं, और उन्होंने कुछ संख्या बताई, और बाद में आप देखेंगे कि योगी जी ने कहा कि जो ये जीत आई है वो भगवान जी के भरोसे है, राम जी के भरोसे है। यानी जो उन्होंने दिल्ली में बताया था जिस संख्या के बारे में, उससे कम से कम 50 सीटें ज़्यादा आई। तो उन्होंने कहा ये जो 50 सीटें हैं वो भगवान के की देन है, और इसके कारण हम सरकार में हैं। महत्वपूर्ण बात क्या घटित हो गया था उसके बीच में, आपको पता होगा कि उसी एक इलेक्शन के लास्ट फेज से कुछ दिन पहले करीब करीब हर शहर में जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत थी, वो धमकी भरा और वो पुलिस को धमकाना, थाने को धमकाना, एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होकर के आ गया था। और उसका भुगतान मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को करना पड़ा था पिछले चुनाव में। उसी का डर उनको अभी सता रहा है कि बिहार के अंदर ऐसा ही हो गया कि जो कट्टा, जंगल राज, ये जो नैरेटिव था, कहीं न कहीं वे लोग भी जो लगता था कि नहीं नीतीश कुमार का एक विकल्प चाहिए हमको बिहार के अंदर, हमें कम से कम एक नई सरकार, एक नई सोच वाली सरकार चाहिए। लेकिन विकल्प के तौर पर उनको लगा कि ये तो वही सरकार है लालू राबड़ी की सरकार, उसका एक्सटेंशन फिर हम दोबारा यदि ले आते हैं तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है अखिलेश को ये डर सता रहा है। और दूसरी बात, अभी हम थोड़ा सही मुद्दे पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, देखिए असेसमेंट करना और बात है, लेकिन जमीन पर आपको क्या लगता है कि तेजस्वी ने असेसमेंट नहीं किया था? तेजस्वी यदि असेसमेंट नहीं करता तो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को कहीं भी इलेक्शन कैंपेन में लाया क्या? नहीं लाया तेजस्वी ने। इसलिए नहीं लाया क्योंकि जैसे ही लालू को आप लाते हैं बिहार के अंदर, वो जंगल राज, वो अपहरण की संस्कृति, किसी डॉक्टर के बेटे को उठा लिया, किसी इंजीनियर के बेटे को उठा लिया, और वो भी मुख्यमंत्री के आवाज से उसका निर्णय हो रहा है कि कब इसे छोड़ दो, कब इसे रिहा कर दो। तो ये बातें जानबूझ करके तेजस्वी ने ऐसा किया था। आप ड्रेस का चेंज ओवर आपने देखा होगा, वो इसलिए भी ये बदला कि भाई हम एक नए सोच वाला, नया थोड़ा प्रोग्रेसिव, नए तरीके का मॉडर्न, हम उस राजनीति से बाहर निकल। लेकिन इससे ये भी पता चलता है, जो अभी आज कहा अखिलेश यादव जी ने, बिहार की तरह गाने मत बना देना मेरे नाम पे,
कि वो डिफेंसिव भी हैं और उनको मालूम है कि ये मुद्दा मेरे खिलाफ काम करता है। राउज एवेन्यू वाला पर हम एक छोटी सी टिप्पणी मैं आ जाऊं सर, ये जोड़ना एक बार करके उसका मौका मिल जाएगा हमें बाद में।